हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। आज हम बात करेंगे एक और न्यू सुपर हीरो के बारे में जिसका नाम है एंट मैन। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टोरी शुरू होती है 1989 में। एक साइंटिस्ट हैंक पिम शील्ड छोड़ देता है जब उसे पता चलता है कि वो लोग उसकी एंट मैन श्रिंकिंग टेक्नोलॉजी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। पिम मानता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली गई तो लोग इसका बहुत गलत इस्तेमाल करेंगे। इसलिए वो कसम खाता है कि जब तक वो जिंदा रहेगा इस टेक्नोलॉजी को छुपा कर रखेगा। प्रेजेंट डे में पिम की अलग हो चुकी हुई बेटी होप वैन डैन और उसका फॉर्मर असिस्टेंट डैरन क्रॉस पिम को उसकी कंपनी पिम टेक्नोलॉजी से बाहर निकाल देते हैं। क्रॉस अपना खुद का श्रिंकिंग सूट येलो जैकेट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका होता है, जिसे देखकर पिम बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि क्रॉस पिम की टेक्नोलॉजी को कॉपी करने के बहुत करीब आ चुका था। दूसरी तरफ जेल से रिलीज होने के बाद अच्छे दिल वाला चोर स्कॉट लैंग अपने पुराने सेलमेट लुइस के साथ रहने लगता है। स्कॉट बिना बताए अपनी बेटी कैसी से मिलने जाता है, लेकिन उसकी एक्स वाइफ मैगी और उसका पुलिस डिटेक्टिव फियांसे पैक्सटन उसे डांट देते हैं क्योंकि स्कॉट चाइल्ड सपोर्ट नहीं दे पा रहा था और क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से स्कॉट को कोई जॉब भी नहीं मिल पा रही थी। इसलिए वो लुइस की टीम के साथ मिलकर एक चोरी करने के लिए मान जाता है। स्कॉट एक घर में घुसकर सेफ खोलता है, लेकिन उसे सिर्फ एक पुराना मोटरसाइकिल सूट मिलता है जिसे वो अपने घर में ले आता है। जब स्कॉट उस सूट को पहनकर ट्राई करता है तो वो गलती से कीड़े जितना छोटा हो जाता है। इस एक्सपीरियंस से डरकर वो सूट वापस उसी घर में रख देता है जहाँ से उसने लिया था, लेकिन बाहर निकलते ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। उस घर का ओनर हैंक पिम होता है। पिम जेल में स्कॉट से मिलता है और छुपे से एंटमैन सूट उसके सेल में पहुंचा देता है ताकि स्कॉट उस सूट की मदद से जेल से एस्केप कर सके। पिम बताता है कि उसने लुइस को बिना बताए मैनिपुलेट किया था ताकि स्कॉट सूट चुरा सके और पिम उसका टेस्ट ले सके कि स्कॉट चोरी करने में माहिर है या नहीं। अब पिम यहाँ पे चाहता है कि स्कॉट नया एंटमैन बने और डैरन क्रॉस से येलो जैकेट सूट चुरा ले क्योंकि क्रॉस के पास अभी सिर्फ एक येलो जैकेट सूट है। पर अगर हज़ारों ऐसे सूट क्रॉस बना लेगा और गलत हाथों में बेचेगा तो वो लोग साइज में छोटे होकर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चुरा सकते हैं। अब यहाँ पे पिम और होप स्कॉट को फाइटिंग और एंड्स को कंट्रोल करना सिखाते हैं। होप यहाँ पे अपने फादर हैंक से नाराज रहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ जैनेट की डेथ के लिए पिम जिम्मेदार है। तब पिम यहाँ पे सच बताता है कि जैनेट जो वास्ट थी 1987 में एक सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल को रोकने के दौरान सब एटॉमिक क्वांटम रियल में चली गई थी और कभी वहाँ से वापस नहीं आ सकी। पिम यहाँ पे स्कॉट को वार्निंग देता है कि अगर उसने सूट का रेगुलेटर ओवर यूज़ किया तो उसके साथ भी वही हो सकता है। अब यहाँ पे मिशन की तैयारी के लिए स्कॉट को अवेंजर्स हेडक्वार्टर से एक डिवाइस चुराने के लिए भेजा जाता है जो उनकी चोरी में काम आएगा। वहाँ पे स्कॉट की छोटी सी फाइट होती है सैम विल्सन यानी फैल्कन से और स्कॉट यहाँ पे सैम को हरा के डिवाइस लेकर वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ डैरन क्रॉस फाइनली येलो जैकेट सूट कंप्लीट कर लेता है और पिम टेक्नोलॉजीज में एक अनवीलिंग इवेंट रखता है। स्कॉट लुइस की टीम और उड़ने वाली एंट्स की मदद से बिल्डिंग में घुस जाता है। वो कंपनी के सर्वर्स को हैक करते हैं और बिल्डिंग में एक्सप्लोजिव लगा देते हैं। जब स्कॉट येलो जैकेट चुराने की कोशिश करता है तब क्रॉस उसे पिम और होप को पकड़ लेता है। क्रॉस का प्लान यहाँ पे होता है कि येलो जैकेट और एंटमैन सूट इन दोनों को हाइड्रा को बेच दे। स्कॉट किसी तरह खुद को आज़ाद कर लेता है और होप के साथ मिलकर ज़्यादातर हाइड्रा एजेंट्स को हरा देता है, लेकिन एक हाइड्रा एजेंट क्रॉस के पार्टिकल्स की एक वाइल लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच क्रॉस हैंक पिम को गोली मार देता है। स्कॉट यहाँ पे क्रॉस का पीछा करता है और दूसरी तरफ एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो जाते हैं जिससे पिम टेक्नोलॉजीज की बिल्डिंग अंदर ही अंदर कोलैप्स हो जाती है। पर यहाँ पे पिम और होप वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। फिर हेलीकॉप्टर में क्रॉस येलो जैकेट सूट पहनकर स्कॉट पर अटैक करता है। फाइट के दौरान पैक्सटन स्कॉट को अरेस्ट कर लेता है। क्रॉस कैसी को किडनैप कर लेता है ताकि स्कॉट को वापस अपने पास बुला सके। कैसी को बचाने के लिए स्कॉट अपने सूट का रेगुलेटर ओवरराइड कर देता है और सब एटॉमिक साइज तक छोटा होकर क्रॉस के सूट के अंदर घुस जाता है। वहाँ वो येलो जैकेट सूट को डैमेज कर देता है जिससे क्रॉस अनकंट्रोलेबली श्रिंक होने लगता है और देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाता है। स्कॉट खुद भी क्वांटम रियल में चला जाता है, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस की मदद से वो वापस नॉर्मल दुनिया में लौट आता है। स्कॉट की ब्रेवरी देखकर पैक्सटन उसकी हेल्प करता है और उसे दोबारा जेल जाने से बचा लेता है। जब यहाँ पे हैंक पिम देखता है कि स्कॉट क्वांटम रियल से जिंदा वापस आ गया है तो उसकी उम्मीद जाग जाती है कि शायद उसकी वाइफ जैनेट भी अभी जिंदा हो। बाद में स्कॉट लुइस से मिलता है और लुइस उसे बताता है कि सैम विल्सन उसे ढूंढ रहा है। इसके मिड क्रेडिट सीन में हैंक पिम होप को एक नया वॉक्स का सूट दिखाता है और वो सूट उसे दे देता है। और फिर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में स्टीव रॉजर्स और सैम विल्सन के पास बकी बार्न्स कैप्चर होता है। वो दोनों टोनी स्टार्क से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि सोकोविया में जो बर्बादी हुई थी उसकी वजह से गवर्नमेंट ने सोकोविया अकॉर्ड्स बनाए थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है।
तब सैम विल्सन कहता है कि वो किसी ऐसे इंसान को जानता है जो उनकी हेल्प कर सकता है, और यहाँ पर फेज़ 2 खत्म हो जाता है। तो हम मार्वल के फेज़ 1 और 2 दोनों को अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद इन्फिनिटी सागा का लास्ट फेज़ होगा, जिसमें फेज़ 3 में इन्फिनिटी स्टोन का कॉन्सेप्ट खत्म होकर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट फेज़ 4 में शुरू हो जाएगा। तो फिर वीडियो यहीं तक थी। आई होप तुम लोगों को पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।